अब अर्जुन क्या बोल रहे हैं? अर्जुन बोल रहे हैं कि भगवान आप ऐसा करिए कि आप इस रथ को दोनों सेनाओं के मध्य में ले जाके खड़ा करिए। मैं देखना चाहता हूं कि कौन कौन मुझसे युद्ध करने के लिए आए हैं। लेकिन यहाँ पे अर्जुन जो है वो भगवान को कृष्ण हे माधव हे सखा इस तरीके से संबोधित नहीं कर रहे। किस नाम से संबोधित कर रहे हैं? हे अच्युत। देखिए आगे आने वाले जितने भी अ, अध्याय हम और जो 18 अध्याय होंगे उसमें अलग अलग श्लोक होंगे। अर्जुन के द्वारा जो भी श्लोक बोले जाएंगे और जो भी नाम भगवान का लिया जाएगा, जिस भी नाम से अर्जुन भगवान को संबोधित करेंगे, उस हर एक नाम के पीछे एक रहस्य है, एक कारण है। वो ऐसे ही नहीं लेते हैं भगवान का नाम। वो बोल सकते थे ना, इजी नाम भी बोल सकते थे, कृष्ण बोल सकते थे वो, माधव बोल सकते थे, गोविंद बोल सकते थे, लेकिन अच्युत ही क्यों बोला? तो हर एक श्लोक में वो अलग नाम से संबोधन करते हैं, संबोधित करते हैं भगवान को। यहाँ पे उन्होंने संबोधित किया भगवान को अच्युत से। अच्युत का क्या मतलब होता है? अच्युत का मतलब होता है जिसका कभी भी पतन नहीं होता, जो कभी भी अपने पद से नीचे नहीं गिरता, वो होता है अच्युत। तो भगवान श्री कृष्ण भगवान तो है ही, लेकिन उन्होंने क्या बनना स्वीकार किया? उन्होंने सारथी बनना स्वीकार किया। किसका? अर्जुन का। तो भगवान अपने भक्तों के लिए कुछ भी कर सकते हैं, क्योंकि वो भगवान है। तो भगवान अपने पद से कभी नीचे नहीं गिरते। ऐसा नहीं है कि भगवान सारथी बन गए तो वो भगवान नहीं रहे, वो भगवान तो रहे, उनका पद वही है, इसलिए वो अच्युत है। इसलिए अर्जुन भी क्या बोल रहे हैं? इसलिए अर्जुन उन्हें क्या संबोधित कर रहे हैं कि हे अच्युत, यानी कि आप भगवान तो है ही, लेकिन आपने क्या बनना स्वीकार किया? मेरा सारथी बनना स्वीकार किया। तो अब आप क्या करिए कि आप इस रथ को दोनों सेनाओं के बीच मध्य में ले जाके जो है खड़ा कर दीजिए। मैं देखना चाहता हूँ कि युद्ध की अभिलाषा से ये लोग जो मेरे से युद्ध करने आए हैं, मैं उनका निरीक्षण करना चाहता हूँ। अब देखिए अर्जुन का दृष्टिकोण पता चलेगा। अर्जुन किस दृष्टिकोण से देख रहे हैं? अर्जुन देख रहे हैं, अर्जुन वहां पर दोनों पक्षों की सेनाओं के मध्य में अपने चाचाओं को, ताऊओं को, पितामहों, गुरुओं, मामाओं, भाइयों, पुत्रों, पौत्रों, मित्रों, ससुरों, शुभ चिंतकों को भी देखा। अब अर्जुन का दृष्टिकोण क्या है? अर्जुन किस तरीके से निरीक्षण कर रहे हैं? अर्जुन निरीक्षण कर रहे हैं, अर्जुन अपने परिवार वालों को देख रहे हैं, अपने शुभ चिंतकों को देख रहे हैं, अपने भाइयों को, अपने चाचाओं को, अपने ताऊओं को देख रहे हैं। वो कोई योद्धा को नहीं देख रहे, वो अपने रिश्तेदारों को देख रहे हैं। ये अर्जुन का निरीक्षण हो, ये अर्जुन का दृष्टिकोण है। क्या देखने का? इस युद्ध क्षेत्र को देखने का। आगे अर्जुन बताते हैं, अर्जुन ने कहा, हे कृष्ण, इस प्रकार युद्ध की इच्छा रखने वाले मित्रों तथा संबंधियों को अपने समक्ष उपस्थित देखकर मेरे शरीर के अंग कांप रहे हैं, और और मेरा मुंह सूखा जा रहा है। अर्जुन बोल रहे हैं कि ये सब मैं अपने रिश्तेदारों को देख के, जो कि युद्ध की अभिलाषा से आए हैं, जिनके साथ मैंने अपना समय व्यतीत किया है, जिनके साथ मैं खेला हूँ, जिनके साथ मैं बड़ा हुआ हूँ, इनको सामने मुझसे युद्ध की इच्छा रख रख के खड़े हुए देख मैं कांप रहा हूँ। मेरे से युद्ध नहीं हो पाएगा, मेरा मुंह सूखा जा रहा है। ऐसा ही होता है। यही यही सेम कंडीशन हमारी भी होती है जब कोई हमारा अपना जब हो जाता है, जिससे हम हमें जो है लड़ाई करनी हो, या फिर जिससे हमारा बैर हो जा रहा हो, तो हम भी थोड़ा सा जो है वो स्ट्रेस में आ जाते हैं कि हमें क्या करें। ये लोग, इनके साथ तो मेरी बहुत अच्छी मित्रता थी। ऐसा होता है ना, कई बार बहुत अच्छा दोस्त हमारा कभी हमसे अगर हमारे बीच लड़ाई हो जाती है तो यही दिमाग में चलता रहता है, पूरा टाइम यही परेशानी होती है। वही चीज यहाँ पे, क्योंकि संबंधी है तो उनको देख के वो बिल्कुल अर्जुन जो है वो पूरी तरीके से कांपने लग गए कि हे कृष्ण, इस युद्ध में अपने ही स्वजनों का वध करने से ना तो मुझे कोई अच्छाई दिखती है, और ना ही मैं उससे किसी प्रकार की विजयी राज्य या सुख की इच्छा रखता हूँ। अर्जुन बोल रहे हैं कि
इसमें तो मुझे कोई अच्छाई नहीं दिखाई दे रही। अर्जुन बोल रहे हैं कि अपने ही रिश्तेदारों को वध करने में कैसा आनंद मिलेगा, कैसी अच्छाई दिखेगी। और इससे मुझे कितना भी सुख क्यों ना मिल रहा हो, इससे मुझे कितना भी, कैसी भी विजय क्यों ना प्राप्त हो रही हो, इसमें मुझे, इसकी कोई मुझे इच्छा नहीं है। तो आप देखिए, यहाँ से हम एक चीज समझ सकते हैं कि अर्जुन उस समय के बहुत बड़े धनुर्धर, सबसे बड़े योद्धा थे, लेकिन फिर भी वह दुख से ग्रसित हो गए। यानी हम इससे ये सीख सकते हैं कि हमारे पास कितना भी भौतिक ज्ञान क्यों ना हो, हमारे पास कितना भी भौतिक ज्ञान क्यों ना हो, हम दुखों से छुटकारा नहीं पा सकते। मतलब भौतिक सुखों से, यानी जो टेम्परेरी हैप्पीनेस हम लोग यहाँ पे जो ढूंढने के लिए लगे रहते हैं, हमारी वास्तविक समस्या का हल नहीं हो सकता उनसे, जो हमें यहाँ पे मिल रहा है। उससे हमारी जो एक्चुअल में हमारी जो वास्तविक समस्या है, उससे हमारा, हम नहीं बच सकते। हमारे पास कितना भी पैसा हो, हमारे पास कितना अच्छा परिवार हो, हमारे पास कितना अच्छा आ, घर हो, कितनी अच्छी गाड़ी हो इत्यादि, ये सभी हमें हमारे वास्तविक दुखों से छुटकारा नहीं दिला सकते, कितना भी प्रयास हम लोग कर लें। तो ये अर्जुन यहाँ से हमें सिखा रहे हैं। आगे अर्जुन बोलते हैं कि हे गोविंद, हमें राज्य सुख अथवा इस जीवन से क्या लाभ, क्योंकि जिन सारे लोगों के लिए हम उन्हें चाहते हैं वे ही इस युद्ध भूमि में खड़े हैं। हे मधुसूदन, जब गुरुजन, पितृगण, पुत्रगण, पितामह, मामा, ससुर, पौत्रगण, साले तथा अन्य सारे संबंधी अपना धन एवं प्राण देने के लिए तत्पर है और मेरे समक्ष खड़े हैं, तो फिर मैं इन सबको क्यों मारना चाहूंगा। भले ही वे मुझे क्यों ना मार डालें। हे जीवों के पालक, मैं इन सबों से लड़ने को तैयार नहीं, भले ही बदले में मुझे 3 लोग क्यों ना मिलते हो। इस पृथ्वी की तो बात ही छोड़ दे। भला धृतराष्ट्र के पुत्रों को मारकर हमें कौन सी प्रसन्नता मिलेगी। तो अर्जुन बोलने का मतलब क्या है अर्जुन का, कि सीधा वो भगवान को बोल रहे हैं कि मैं तो युद्ध नहीं कर सकता भगवान, क्योंकि ये तो सब मेरे अपने हैं और मैं इन्हीं को मार दूंगा और मैं राज्य जीत भी जाऊंगा, तो फिर मैं सेलिब्रेट किसके साथ करूंगा, क्योंकि ये लोग तो रहेंगे ही नहीं। तो इसमें तो कोई प्रसन्नता मुझे दिखती ही नहीं है। तो मैं क्यों युद्ध करूं। मैं ये युद्ध नहीं करूंगा, मैं इन्हें नहीं मारूंगा। फिर भले ही मुझे 3 लोग क्यों ना मिलते हो, मैं फिर भी इनका वध या इनसे युद्ध नहीं करूंगा। सीधा उन्होंने मना कर दिया। उसके बाद वो बताते हैं, यदि हम ऐसे अतताइयों का वध करते हैं तो हम पर पाप चढ़ेगा, अतः यह उचित नहीं होगा कि हम धृतराष्ट्र के पुत्रों तथा उनके मित्रों का वध करें। हे लक्ष्मीपति कृष्ण, इससे हमें क्या लाभ होगा और अपने ही कुटुंबियों को मारकर हम किस प्रकार सुखी हो सकते हैं। यहाँ पे देखिए एक शब्द यूज किया जा रहा है अर्जुन के द्वारा, अतताई। तो वैदिक ग्रंथ है जो हमारे हैं, उसमें अतताई की परिभाषा कुछ अलग है, लेकिन अर्जुन जो है वो यहाँ पे कुछ अलग कोट कर रहे हैं। तो वैदिक आदेशानुसार अतताई 6 प्रकार के होते हैं। वो क्या होते हैं? जो कि विष देते हैं, जो घर में आग लगाते हैं, जो घातक हथियार से आक्रमण करते हैं, धन लूटते हैं, दूसरों की भूमि हड़पते हैं और पराई स्त्री का अपहरण करते हैं। इनको मारने से किसी भी तरीके का कोई पाप नहीं लगता। लेकिन अर्जुन जो है वो इसको यहाँ पे क्यों इस तरीके से बोल रहे हैं, क्योंकि वो पूरी तरीके से मोहित हो चुके हैं और वो मोहग्रस्त होने के कारण इस तरीके से जो है वो बोल रहे थे कि अगर मैं इन का वध करता हूं तो मैं पाप का भोगी हो जाऊंगा, क्योंकि ये तो मेरे अपने हैं। लेकिन अगर आप कौरवों को इन 6 प्रकार में रख के देखें तो वो बिल्कुल फिट होते हैं। जैसे विष देने वाले, तो बचपन में जो भीम थे, उनकी खीर में विष मिला के उनको मारने का प्रयास किया गया था कौरवों द्वारा। घर में आग लगाने वाले, लाक्षागृह में आग लगाई थी उन्होंने उन्हें मारने के लिए, पांडवों को। घातक हथियार से आक्रमण करने वाले, कई बार उन पर आक्रमण किए गए उन्हें मारने के लिए कौरवों द्वारा। घर लूटने वाले, सॉरी, धन लूटने वाले, धन बिल्कुल लूटा गया। दूसरों की भूमि हड़पने वाले, बिल्कुल उन्होंने हड़पी है। और पराई स्त्री का अपहरण करने वाले, तो द्रौपदी का जो चीरहरण किया था उन्होंने। तो
ये छयों प्रकार में जो है बिल्कुल फिट बैठते थे कौरव, तो इनको मारने से किसी भी तरीके का कोई पाप नहीं आता। लेकिन ये अर्जुन क्योंकि मोहग्रसित हो गए थे, इसलिए वो ये चीज भूल गए थे। तो वो इस तरीके से जो है वो तर्क दे रहे थे कि मुझे युद्ध नहीं करना है। अब बोलने का मतलब क्या है, क्योंकि वो पूरी तरीके से मोहग्रसित हो गए हैं सब अपने रिश्तेदारों को देख के, तो वो किसी भी करके क्या कर रहे हैं, एक्सक्यूजेस दे रहे हैं युद्ध नहीं करने के, कि वो क्यों युद्ध नहीं करना चाहते हैं। लेकिन वो एक्सक्यूजेज अगर आप ध्यान से पढ़ेंगे तो ऐसा लगेगा कि ये तो बहुत विद्वान है, क्योंकि शास्त्रों से निकाल निकाल के एक्सक्यूजेज दे रहे हैं। आगे देखिए युद्ध नहीं करने के और कारण क्या देते हैं अर्जुन, कि कुल का नाश होने पर सनातन कुल परंपरा नष्ट हो जाती है और इस तरह शेष कुल भी अधर्म में प्रवृत्त हो जाता है। हे कृष्ण, जब कुल में अधर्म प्रमुख हो जाता है तो कुल की स्त्रियां दूषित हो जाती है और स्त्रीत्व के पतन से हे वृष्णिवंशी अवांछित संतानें उत्पन्न होती है। अर्जुन बोल रहे हैं कि अगर मैं यहाँ पे जितने भी योद्धा है अगर इनको मैं मार देता हूँ तो इनकी पत्नियां विधवा हो जाएगी, उनसे जो बच्चे होंगे वो अधर्मी होंगे। क्यों? क्योंकि जो बड़े जो धर्म का ज्ञान देते हैं, जो बड़े बूढ़े होंगे वो तो रहेंगे नहीं, क्योंकि वो तो सारे लोग युद्ध में मारे जाएंगे। तो जो अधर्मी संतानें होंगी वो पूरे कुल का नाश कर देगी। अवांछित संतानों की वृद्धि से निश्चय ही परिवार के लिए तथा पारिवारिक परंपराओं को नष्ट करने वालों के लिए नारकी जीवन उत्पन्न होता है। ऐसे पतित कुलों के पुरखे गिर जाते हैं, क्योंकि उन्हें जल तथा पिंड दान देने की क्रियाएं समाप्त हो जाती है। देखिए कितना आगे तक बोल रहे हैं। अर्जुन बोल रहे हैं कि ये जो अवांछित संतानें पैदा होगी ये सिर्फ कुल का नाश नहीं करेगी, ये हमारी पीढ़ियों का नाश कर देगी, क्योंकि जो हमारे पूर्वज हैं जो कि मर चुके हैं उनका पिंडदान भी किनके द्वारा होगा, इन अवांछित संतानों के द्वारा, इन अधर्मी संतानों के द्वारा, जिससे कि जो पूर्वज हैं जो अच्छी जगह पे होंगे वो भी नीचे गिर। क्यों? क्योंकि इन अधर्मी संतानों के द्वारा उनका पिंडदान होगा। तो ये तर्क दे रहे हैं अर्जुन, और ऐसे तर्क दे रहे हैं जिससे कि सामने वाला व्यक्ति अगर सुनेगा तो वो बिल्कुल अर्जुन से सेटिस्फाई हो जाएगा, अर्जुन से एग्री कर जाएगा कि हाँ बिल्कुल करेक्ट बोल रहे हैं अर्जुन। तो संजय बताते हैं अंतिम में कि संजय ने कहा, युद्ध भूमि में इस प्रकार कहकर अर्जुन ने अपना धनुष तथा बाण एक ओर रख दिया और शोक संतप्त चित्त से रथ के आसन पर बैठ गया। लेकिन ये सब कुछ होने के बावजूद भी वो असमंजस में आ गए, शोक करने लगे। और इसीलिए इस अध्याय का नाम क्या था? अर्जुन विषाद योग। वो शोकाकुल हो गए, वो विलाप करने लगे, वो क्रंदन करने लगे, यानी रोने लगे। आप देख सकते हैं यहाँ पे। तो अर्जुन ने इस पूरे अध्याय में, अगर हम लोग इस पूरे अध्याय का एक जिस निकालें, अगर एक समरी निकालें, तो इस पूरे अध्याय में अर्जुन ने 5 कारण दिए हैं युद्ध नहीं करने के। पहला कारण दिया कि दया आ गई। तो जैसे ही युद्ध क्षेत्र के बीच में मध्य में जब रथ को लगाया भगवान ने, तो अर्जुन ने देखा अपने सारे रिश्तेदारों को, और देखते ही अर्जुन को क्या आ गई? दया आ गई। तो उस दया के कारण से अर्जुन ने बोला कि मैं युद्ध नहीं करूं, ये तो सब मेरे अपने रिश्तेदार हैं। दूसरा कारण उन्होंने दिया कि इनको युद्ध में इनका युद्ध में वध करने से, अपने परिवार वालों का युद्ध में वध करने से मुझे कैसा आनंद प्राप्त होगा, इसमें मुझे कोई आनंद नहीं दिखाई देता, इसलिए मैं युद्ध नहीं करूँ। अगर मैं अपने ही परिवार वालों को मार दूंगा तो मुझे पाप लगेगा, मैं पाप का भोगी बनूंगा, इसलिए मैं युद्ध नहीं करूँ। और अगर मैंने युद्ध किया और मैंने अपने परिवार वालों को मार दिया तो मेरी पारिवारिक परंपराएं सारी समाप्त हो जाएगी, इसलिए भी मैं युद्ध नहीं करूँ। और अंत में उसने क्या किया? अर्जुन ने अपना धनुष और बाण दोनों ही रथ पे रख दिए और क्रंदन करने लगे, विलाप करने लगे, रोने लगे कि अब मुझे समझ में नहीं आ रहा। असमंजस की स्थिति हो गई कि अब मुझे क्या करना चाहिए। तो यही स्थिति हमारी भी है। तो जो स्ट्रेसफुल कंडीशन है वो अर्जुन की है, और वो भी हम भी आजकल जो सो कॉल्ड बीमारियां चल रही है, स्ट्रेस, एंजाइटी, डिप्रेशन, जो कि पहले नहीं होती थी, ये सब पाश्चात्य जगत से हमारे तक पहुंची है। तो वो बीमारियों से हम लोग ग्रसित हो रहे हैं। उसका कारण ही यही है कि हमें पता ही नहीं है कि इससे निकला कैसे जाता है। हम लोग क्या कर रहे हैं, मेडिसिन ले रहे हैं, और वो मेडिसिन ज्यादातर जो है वो स्लीपिंग पिल्स ही होती है, क्योंकि जितना ज्यादा शांत रहेगा दिमाग उतना ज्यादा हम लोग शांत रहेंगे, उतना ज्यादा हमें ओवर थिंकिंग के कारण से ये सब चीजें होती है, तो वो नहीं होगी। लेकिन जब अर्जुन स्ट्रेस में थे तो अर्जुन ने क्या किया, वो हम लोग अगले अध्याय में देखते हैं। तो ये अध्याय हमारा यहीं समाप्त होता है। मैं अभी जस्ट आपसे दूसरी अध्याय की जो स्लाइड्स हैं वो शेयर करता हूँ।
ओके, तो आपको दूसरा जो स्लाइड्स है वो विजिबल है प्रभु जी, दिखाई दे रही है? जी प्रभु जी, दिखाई दे रही। जी धन्यवाद। तो जो दूसरा अध्याय है भगवत गीता का, उसका नाम है गीता का सारांश। तो ये जो दूसरा अध्याय है, इसमें जो भगवत गीता में भगवान आगे बताने वाले हैं 18 अध्यायों में, यानी कि इसके बाद के जितने अध्याय हैं उनमें, वो सारे ज्ञान का परिचय भगवान इस अध्याय में देने वाले हैं। इसलिए इसको गीता का सारांश बोला जाता है, इस अध्याय का। तो इसमें अगर आपने ये जान लिया, इसको अच्छे से समझ लिया गीता के इस दूसरे अध्याय को, भगवत गीता के, तो ये निश्चित होगा कि आपको जो आगे आने वाले अध्याय है वो इजीली जो है वो समझ में आ जाएंगे, आपके लिए इजी होगा उनको समझना। तो हम लोग इस देखते इसकी शुरुआत करते हैं दूसरे अध्याय की। तो जैसे हमने अभी देखा कि अर्जुन ने 5 कारण दिए युद्ध नहीं करने के। अब क्या भगवान इन 5 कारणों को स्वीकार करते हैं, क्या बताते हैं, क्या इनका खंडन करते हैं, वो सब जो है इस अध्याय में हमें जानने मिलेगा। और इसी अध्याय में भगवत गीता की शुरुआत होती है, यानी कि जो वास्तविकता में भगवत गीता है उसकी शुरुआत होती है। यहाँ पे इस अध्याय के बाद से, या इस अध्याय में ही आपको कहीं पे कोई महाभारत का कोई उल्लेख नहीं आएगा, ना कोई जो अभी तक हम लोग महाभारत के युद्ध क्षेत्र की बातें करते हैं वो कुछ भी नहीं आएगा। अब सिर्फ भगवान जो है वो वास्तविकता में जो भगवत गीता जिसको हम लोग यहाँ पे सीखने आए हैं, वो जो है वो शुरुआत करेंगे, इसमें बताएंगे। अब संजय बोलते हैं, सब लोग का एक डाउट होता है कि अर्जुन विषाद योग बोला है, अर्जुन विलाप योग बोला है, तो अर्जुन क्या सच में रो रहे हैं? तो बिल्कुल संजय इसकी पुष्टि करते हैं। संजय धृतराष्ट्र को बताते हैं, तम तथा कृपया विष्टम अश्रुपूर्णा कुलेक्षणम, अश्रुपूर्ण विषीदंतिम इदम वाक्यम मधुसूदन। तो संजय ने कहा, करुणा से व्याप्त शोक युक्त अश्रुपूरित नेत्रों वाले, यानी कि वही क्रंदन करते हुए, विलाप करते हुए, रोते हुए अर्जुन को देखकर मधुसूदन कृष्ण ने ये शब्द कहे। देखिए यहाँ पे मधुसूदन बोला जा रहा है भगवान को। तो मधुसूदन का मतलब क्या है? तो भगवान ने मधु नाम के एक व्यक्ति, सॉरी, राक्षस का वध किया था। मधु राक्षस, और जो कि दर्शाता है किसको? अज्ञानता को। तो क्योंकि अर्जुन भी अज्ञानता से भरे हुए हैं, ये संजय को कहीं ना कहीं समझ में आ गया। तो उस अज्ञानता का अब समापन करने के लिए, उसका वध करने के लिए यहाँ पे मधुसूदन जो है वो अब बोलना शुरू करेंगे, किससे? अर्जुन से। तो भगवान के द्वारा पहला श्लोक पूरी भगवत गीता में बोला गया, वो कौन सा श्लोक है? दूसरे अध्याय का दूसरा श्लोक। तो यहाँ भगवान बोलते हैं, श्री भगवान उवाच, कुतस्त्वां कश्मलमिदं विस्मय समुपस्थितम् अनार्यजुष्टम् अस्वर्ग्यम् अकीर्तिकरम् अर्जुन। तो यहाँ भगवान बोलना स्टार्ट किए। भगवान बोल रहे हैं कि मेरे प्यारे अर्जुन, ये अशुद्धियां तुम पर कैसे आई? वे ऐसे व्यक्ति के लिए बिल्कुल नहीं है जो जीवन के मूल्य को जानता है। वे उच्च ग्रहों की ओर नहीं बल्कि बदनामी की ओर ले जाती है। भगवान क्या कर रहे हैं यहाँ पे? भगवान अर्जुन को फटकार लगा रहे हैं, डांट रहे हैं। देखिए, इस श्लोक को समझने से पहले मैं आपको इस श्लोक के बारे में 2-3 चीजें बता देता हूँ कि इससे हम लोग क्या सीख सकते हैं। तो भगवान जब कुछ नहीं भी बोलते हैं, क्योंकि भगवान की वाणी है ना भगवत गीता, तो भगवान जब कुछ नहीं भी बोलते हैं तो भी वो हमें इससे कुछ सिखाते हैं। तो अभी इससे पहले हमने पहला अध्याय देखा, वहां पे करीब करीब 46 श्लोक है, 45-46 श्लोक आपको मिलेंगे, जिसमें भगवान के द्वारा बोला गया कोई श्लोक नहीं है। भगवान ने वहां कुछ बोला ही नहीं, भगवान सिर्फ सुन रहे थे। यानी कि हमें भी पहले क्या करना चाहिए? हमें भी पहले सुनना चाहिए। उन्होंने प्रतिक्रिया नहीं दी, हमें उन्होंने ये सिखा दिया कि अगर हमें प्रतिक्रिया देनी है तो हमारे लिए सबसे महत्वपूर्ण चीज क्या होगी? कि हमें पहले सुनना चाहिए। जितना धैर्य से हम लोग सुनेंगे, उतना सही ढंग से हम लोग अपनी प्रतिक्रिया दे सकते हैं। जैसे एक कोट हम लोग बोलते हैं ना कि अच्छा वक्ता वही होता है जो अच्छा श्रोता होता है। तो जब तक हम लोग अच्छे श्रोता नहीं बनेंगे, तब तक हम लोग अच्छे वक्ता नहीं बनेंगे। तो भगवान ने हमें यहाँ पे सिखा दिया कि अगर हमें अपनी प्रतिक्रिया देनी है तो उससे पहले हमें क्या करना होगा? उससे पहले हमें सुनना होगा, पूरे सारे पॉइंट्स को जो है वो धैर्य से सुनना होगा। उसके बाद फिर हम लोग क्या कर सकते हैं? अपनी प्रतिक्रिया दे सकते हैं। तो अर्जुन ने जो कुछ भी बोला, जो कुछ भी बताया, जो कुछ भी तर्क दिए, जो कुछ भी कारण दिए युद्ध नहीं करने के, वो सब अपनी बुद्धि से दिए।
लेकिन वो कहीं ना कहीं जानते थे कि जो भगवान है उनकी बुद्धि उनसे कहीं ज्यादा है। तो भगवान ने क्या किया, भगवान ने उनके जो भी तर्क थे उनको स्वीकार नहीं किया, क्योंकि इसी श्लोक में उनको बोल दिया कि ये अशुद्धियां तुम पर कैसे आई, जिस तरीके से तुम ये सब बातें बोल रहे हो। तो भगवान ने एक तरीके से फटकार लगाई है। जैसे होता है ना कि जो मित्र होता है, जैसे आपने भी कभी ये एक्सपीरियंस किया होगा, अनुभव किया होगा कि कई बार क्या करते हैं बच्चे, बहुत पढ़ाई करते हैं लेकिन जैसे ही एग्जाम आती है तो वो एग्जाम देने के मतलब डर से वो एग्जाम नहीं देते कि मैं कहीं फेल हो गया तो किसको मैं क्या क्या बोलूंगा, इतनी तैयारी करने के बाद अगर मैं फेल हो गया तो लोग बहुत बातें बनाएंगे, तो मैं एग्जाम ही नहीं देता। लेकिन इससे क्या ये सॉल्यूशन से क्या वो बच जाता है? फिर नहीं, और उसकी जो है वो लोग जो है भर्त्सना करते हैं कि इतनी तैयारी की तुमने और अपना टाइम वेस्ट किया, कोई मतलब ही नहीं निकला, फिर क्या मतलब आपने एग्जाम नहीं दी। बस वही चीज अर्जुन को यहाँ पे भगवान भी बोल रहे हैं कि तुमने अपना पूरा समय इस युद्ध को करने के लिए दिया, युद्ध की तैयारी में दिया। तुमने अलग अलग जो है स्वर्ग लोक में जाके अस्त्र शस्त्र अर्जित किए, शिव जी को प्रसन्न करके शस्त्र अर्जित किए। तुमने इतनी तैयारी की इस युद्ध की, और जब युद्ध करने की बारी आई तो तुम मना कर। तो ये तो बिल्कुल ही जो है एक ऐसे व्यक्ति के द्वारा बोला गया है जो कि जीवन के मूल्यों को बिल्कुल भी नहीं जानता। तो तुम ये इस तरीके से बात बोल रहे हो, तो इससे ये सिद्ध हो रहा है कि तुम जीवन के मूल्यों को भूल चुके हो। और अगर ऐसा करोगे तो तुम्हें ऐसा लग रहा है कि तुम्हारी वाहवाही होगी, लेकिन वास्तविकता में तुम्हारी वाहवाही नहीं होगी, तुम्हारी बदनामी होगी। आगे भगवान बोल आ, ओके, इसमें एक और चीज है इस श्लोक में। इस श्लोक में आप देखिए, यहाँ पे एक सबसे महत्वपूर्ण चीज यहाँ पे है कि आप देखेंगे पूरे जितने भी अभी तक हम श्लोक पढ़ते आए हैं उसमें, जब धृतराष्ट्र के द्वारा बोला गया तो वहां पे व्यासदेव जी लिखते हैं धृतराष्ट्र उवाच, है ना। जब अर्जुन के द्वारा बोला गया तो लिखते हैं अर्जुन उवाच। जब संजय बोलते हैं तो संजय के लिए लिखते हैं संजय उवाच। लेकिन जब कृष्ण बोलते हैं तो जो व्यासदेव जी हैं वो क्या लिख रहे हैं, श्री भगवान उवाच। वो ऐसा नहीं लिख रहे कि श्री कृष्ण उवाच या श्री माधव उवाच, वो लिख रहे हैं श्री भगवान उवाच। तो हमने चर्चा की थी कल कि ये जो भगवत गीता है ये हमें अलग अलग 5 विषयों के बारे में बताती है। तो पहला विषय कि भगवान कौन है और भगवान का हमारे से क्या संबंध है, वो हमें जो है पता चलता है। तो यहाँ पे व्यासदेव जी द्वारा, जो कि समस्त शास्त्रों के, वैदिक ग्रंथों के रचयिता है, जिन्होंने लिपिबद्ध किया है सारे ग्रंथों को, हमारे वैदिक शास्त्रों को, वो पहली पुष्टि करते हैं कि कृष्ण ही जो है वो स्वयं भगवान है। इसलिए वो यहाँ पे लिखते हैं श्री भगवान उवाच। और इसके बारे में हम लोग और जो है आगे जानेंगे कि वास्तविकता में भगवान शब्द को कैसे हम लोग समझ सकते हैं। अब होता क्या है कि अर्जुन जो है पूरी तरीके से असमंजस में आ जाते हैं कि अब समझ में नहीं आता उन्हें क्या करना है। तो वो भगवान से इस तरीके से प्रार्थना करते हैं, कार्पण्य दोषोपतो स्वभाव पृच्छामि त्वां धर्म सम्मूढ़ चेता यच्छ्रेषा निश्चितं ब्रूहि तन्मे शिष्यस्तम शाधिमां त्वां प्रपन्नम। सबसे महत्वपूर्ण श्लोक है, क्योंकि अभी भी भगवान ने उपदेश देना स्टार्ट नहीं किया है। इस श्लोक के बाद भगवान जो है वो उपदेश देना शुरू करते हैं। तो ये एक ऐसा श्लोक है जो कि टर्निंग पॉइंट है पूरी भगवत गीता। इसमें क्या बोलते हैं अर्जुन, अर्जुन बोलते हैं कि अब मैं अपनी कृपण दुर्बलता के कारण अपना कर्तव्य भूल चुका हूँ और सारा धैर्य खो चुका हूँ। ऐसी अवस्था में मैं आपसे पूछ रहा हूँ कि जो मेरे लिए श्रेयस्कर हो उसे निश्चित रूप से बताएं।
अब मैं आपका शिष्य हूँ और शरणागत हूँ, कृपया मुझे उपदेश दें। देखिए यहाँ पे दो चीजें सबसे महत्वपूर्ण है, एक तो शिष्य और एक श्रेयस्कर। तो जीवन में हमारे दो चीजें होती है, एक तो होता है श्रेयस्कर और एक होता है प्रेयस्कर। श्रेयस्कर मतलब कि जो लंबे समय के लिए हमारे लिए लाभदायक होता है वो श्रेयस्कर है, और जो क्षणिक टेम्पररी लाभ हमें देता है वो प्रेयस्कर होता है। जैसे एक उदाहरण मैं आपको देता हूँ, जैसे छोटा बच्चा है, तो छोटा बच्चा जब चॉकलेट खाता है तो माँ और जो पिता है, जो बड़े बुजुर्ग हैं, वो सब क्या करते हैं, उसे रोकते हैं कि अरे बच्चे चॉकलेट मत खाओ, क्योंकि चॉकलेट खाने से आपके आगे जाके दांत खराब हो जाएंगे। तो जो माता पिता है वो रोक रहे हैं, तो उसका मतलब क्या है, वो उस बच्चे की श्रेष्ठता के बारे में सोच रहे हैं, वो श्रेयस्कर के बारे में सोच रहे हैं। क्योंकि अगर वो चॉकलेट नहीं खाएगा तो लंबे समय के लिए उसके लिए लाभदायक होगा। लेकिन जो बच्चा है वो जिद कर रहा है चॉकलेट खाने के लिए, इसका मतलब कि वो अपने प्रेयस्कर के बारे में, क्योंकि चॉकलेट खाएगा, कुछ 10 सेकेंड, 12 सेकेंड, 20 सेकेंड, 1 मिनट चलेगी, उस समय तक उसको आनंद मिलेगा, चॉकलेट खत्म हो जाएगी, लेकिन उसके दुष्परिणाम उसे भुगतने पड़ेंगे। उस क्षणिक लाभ के लिए, क्षणिक सुख के लिए वो आगे उसे दुख भोगना पड़ेगा, क्योंकि उसके दुष्परिणाम क्या होंगे कि उसके दांत खराब हो जाएंगे। लेकिन जो माता पिता होते हैं वो रोकते हैं, क्यों? क्योंकि वो हमेशा हमारे श्रेष्ठता के बारे में सोचते हैं। तो वही चीज यहाँ पे अर्जुन कर रहे हैं। अर्जुन क्या कर रहे हैं? अर्जुन भगवान को प्रार्थना कर रहे हैं, भगवान से कि हे भगवान, मैं अब इस मोहग्रस्त अवस्था में कुछ भी निर्णय नहीं ले पा रहा हूँ, मैं कुछ सोच नहीं पा रहा हूँ, और मैं मुझे समझ में नहीं आ रहा क्या करना है। तो मेरे लिए जो श्रेयस्कर है, जो मेरे लिए श्रेष्ठ है, वो मुझे बताएं। और ये अर्जुन क्यों पूछ रहे हैं? क्योंकि उनको पता है कि हमारी बुद्धि सीमित है, जिससे हम पता नहीं कर सकते कि हमारे लिए श्रेयस्कर क्या है। तभी उन्होंने भगवान से पूछा कि आप बताएं। तो आप यहाँ से आ, आ, हम लोग क्या सीख सकते हैं इस श्लोक से, कि हम जो भी अपनी बुद्धि से फैसला लेते हैं, निर्णय लेते हैं, उसमें हमें पूरी तरह से संतुष्टि नहीं मिलेगी, उसमें हम सक्षम ही नहीं है। अगर देखा जाए तो हम अपने लिए निर्णय लेने के लिए सक्षम है ही नहीं, क्योंकि हमारी बुद्धि, जैसे मैंने आपको कल भी बताया था कि श्रीमद् भागवतम में आता है कि हमारी बुद्धि सीमित है, उससे हम लोग अपने लिए निर्णय लेते हैं तो कहीं ना कहीं हम लोग जो है फंस जाते हैं। तो अब हमें क्या करना है? तो हमें गुरु, साधु और शास्त्रों की शरण में जाना चाहिए, जैसे अर्जुन ने किया। अर्जुन ने क्या किया? अर्जुन ने भगवान को क्या बोला? भगवान को बोला कि मैं अब आपका शिष्य हूँ, यानी कि उन्होंने भगवान को गुरु स्वीकार किया और बोला कि मैं आपका शिष्य हूँ, अब मैं आपके शरणागत हूँ, कृपया मुझे उपदेश दीजिए। लेकिन प्रश्न ये आता है कि अर्जुन के पास तो भगवान साक्षात थे, तो उन्होंने उनको जो है सरेंडर कर दिया। हमारे पास तो नहीं है, लेकिन हमारे पास उनकी वाणी है। तो भगवान की वाणी यानी कि भगवत गीता के रूप में भगवान है। तो हमें क्या करना है? भगवान की वाणी की शरण लेनी है। प्रभुपाद जी तात्पर्य में लिखते हैं कि यह प्राकृतिक नियम है कि भौतिक कार्यकलाप की प्रणाली ही हर एक के लिए चिंता का कारण है। पग पग पर उलझन मिलती है, अतः प्रमाणिक गुरु के पास जाना आवश्यक है, जो जीवन के उद्देश्य को पूरा करने के लिए समुचित पद निर्देश दे सके। समग्र वैदिक ग्रंथ हमें यह उपदेश देते हैं कि जीवन की अनचाही उलझनों से मुक्त होने के लिए प्रमाणिक गुरु के पास जाना चाहिए। ये उलझने उस दावा अग्नि के समान है जो किसी के द्वारा लगाए बिना भभक उठती है। उसी प्रकार विश्व की स्थिति ऐसी है कि बिना चाहे जीवन की उलझनें स्वतः उत्पन्न हो जाती है। कोई नहीं चाहता कि आगे आग लगे, किंतु फिर भी वह लगती है और हम अत्यधिक व्याकुल हो उठते हैं। अतः मनुष्य को भौतिक उलझनों में न रहकर गुरु के पास जाना चाहिए। यही इस श्लोक का तात्पर्य है। तो प्रभुपाद जी बता रहे हैं, देखिए हमारा जो जीवन है वो दुखों से भरा हुआ है। हमारे जीवन में कभी भी सुख नहीं आएगा। हमें लगता है कि वो सुख है, लेकिन वो भ्रम है, वो इल्यूजन है, वो कुछ समय तक ही रहता है, टेम्परेरी है वो। क्योंकि भगवान स्वयं इस पूरे भौतिक संसार को दुखालय बोले हैं। दुखालय यानी कि दुखों का घर।
आलय, आलय यानी घर होता है। आपने सुना होगा पुस्तकालय। पुस्तकालय मतलब क्या है? जहाँ पे पुस्तकें होती है, पुस्तकों का घर। हिमालय, जहाँ पे हिम यानी कि बर्फ होती है। वस्त्रालय, जहाँ पे वस्त्र होते हैं। वैसे ही भगवान इसको आ, 8वें अध्याय में बताते हैं। भगवान इस भौतिक संसार को संबोधित करते हैं दुखालय से। ये दुखों का घर है, अशाश्वतम। जहाँ पे सुख जो होंगे वो अशाश्वत होंगे, यानी कि टेम्परेरी होंगे, क्षणिक होंगे। तो अब जिसको भगवान स्वयं दुखों का घर बोल रहे हैं, वहां पे हम लोग सुख कैसे प्राप्त कर सकते हैं? तो प्रभुपाद जी बता रहे हैं कि अगर हम कुछ नहीं भी करेंगे ना, हम लोग सोचें कि एक कमरे में बैठ के बंद हो जाते हैं तो शायद हम पे दुख नहीं आएंगे। पॉसिबल नहीं है। दुख कहीं से भी ढूंढ के हमें मिलेगा ही मिलेगा। जैसे मैं एक आपको उदाहरण देता हूँ, गौतम बुद्ध के, आपने स्टोरी सुनी होगी। गौतम बुद्ध की कहानी में क्या है कि उनके पिताजी उन्हें राजमहल के बाहर निकालने के लिए मना कर देते हैं। उन्हें अंदर ही सारी सुख सुविधा देते हैं कि ये बाहर नहीं जाना चाहिए, इन्हें जीवन की सच्चाई पता नहीं चलनी चाहिए कि क्या है, क्योंकि बाहर तो बहुत अलग अलग तरीके की समस्याएं हैं, तो ये परेशान हो जाएगी। तो अब वो महल में रहते रहते ही बड़े हो गए। लेकिन एक समय पे उन जिज्ञासा हुई कि नहीं, मुझे बाहर की दुनिया देखनी है। तो वो मंत्री से बोलते हैं कि मुझे बाहर लेके चलो। और वो बाहर जाते हैं। जब बाहर जाके देखते हैं तब उन्हें पता चलता है कोई बीमार हो रहा है, कोई शव यात्रा जारी है, कोई रो रहा है, कोई भीख मांग रहा है। अब वो दुनिया की इस असली दुनिया को देख के, इस दुनिया की सच्चाई को देख के, वो पूरी तरीके से शॉक हो जाते हैं। उन्हें पता चल जाता है कि वास्तविकता में दुनिया वो नहीं है जो महल के अंदर है। असली दुनिया तो ये है जो कि दुखों से भरी हुई है। वैसे ही प्रभुपाद जी यहाँ पे हमें बता रहे हैं कि जिस प्रकार खाली जंगल में आग लग जाती है, आपने देखा है कि गर्मियों के दिनों में कोई आग नहीं लगाता, लेकिन सूखे जंगल में स्वतः ही आग लग जाती है। वैसे ही हम कुछ नहीं भी करेंगे तो हमारे जीवन में दुख आएंगे ही आएंगे, कहीं से भी हमें ढूंढ ढूंढ लेंगे, तो हमें दुख तो मिलने ही है। तो आप कितना भी कोशिश कर लो, आप या मैं, कोई भी कितना भी कोशिश कर ले, हम लोग सुख को प्राप्त नहीं कर पाएंगे। तो यहाँ से हमें ये समझना होगा कि दुख से कोई भी नहीं बच सकता। परंतु अगर जीवन में दुख आते हैं तो हमें करना क्या है फिर? तो उसका उत्तर भगवान आगे देंगे। आगे अगर आप इस स्लाइड से देखें तो अर्जुन ने क्या किया, वही चीज हमें भी करनी है। क्यों? क्योंकि अर्जुन किसको रिप्रेजेंट कर रहे हैं? हम लोगों को रिप्रेजेंट कर रहे हैं। जो प्रश्न पूछे जा रहे हैं अर्जुन के, वो प्रश्न किसके हित के लिए? वो हम लोगों के हित के लिए, अर्जुन के हित के लिए नहीं है। तो हमारे, जैसे अर्जुन के जीवन में कठिन समय आया, वैसे हमारे जीवन में हमेशा रहता है, कठिन समय बना रहता है। तो हमारा क्या कर्तव्य होना चाहिए? हमें क्या करना चाहिए? हमें क्या उसका सॉल्यूशन ढूंढने के लिए प्रयास करना चाहिए, या फिर अपने से जो भी हम लोग करते हैं इस तरीके से कि लोग या तो सुसाइड कर लेते हैं, है ना, या तो वो डिप्रेशन में आ जाते हैं, स्ट्रेस ले लेते हैं, एंजाइटी अटैक्स आने लगते हैं, तो ये सॉल्यूशन नहीं है। क्या कोई अगर आत्महत्या कर लेगा तो उसका सारी दुख खत्म हो जाएंगे? अभी 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 आपको आगे आने वाले श्लोकों से पता चल जाएगा कि होंगे कि नहीं। लेकिन पॉसिबल ये है कि नहीं होंगे। तो हमें क्या करना चाहिए? हमें वही करना चाहिए जो अर्जुन ने किया। अर्जुन ने क्या किया? अर्जुन ने गुरु साधु और शास्त्रों को फॉलो किया, यानी कि उन्होंने भगवान की शरण ली। तो अगर हम भी गुरु साधु और शास्त्रों को फॉलो करते हैं तो ये निश्चित है कि हम भी हमारे लिए जो श्रेयस्कर है वो जान पाएंगे कि वास्तव में मेरे लिए श्रेष्ठतम क्या है। अब आप सोच रहे हैं, आपको लग रहा होगा कि ये जो श्लोक है टर्निंग पॉइंट कैसे है, ये कैसे जो है इसको हम टर्निंग पॉइंट बोल रहे हैं, या फिर एक कैसा मोड़ दे देता है। तो यहाँ पे देखिए, अर्जुन ने ये नहीं पूछा कि भगवान मुझे युद्ध कैसे करना है, मुझे धनुष बाण कैसे चलाने हैं। ये नहीं पूछ रहे हैं अर्जुन, क्योंकि अर्जुन उसमें निपुण है। अर्जुन क्या पूछ रहे हैं? अर्जुन ये पूछ रहे हैं कि फिर इस जीवन का उद्देश्य क्या है? अगर मैं ये युद्ध करूं तो मैं ये करूं क्यों?
क्यों युद्ध करूं मैं? और वही चीज हमारी भी, सेम क्वेश्चन हमारा भी है कि इस जीवन का उद्देश्य क्या है? अगर मैं कोई कार्य करूं तो मैं करूं क्यों? क्योंकि जब यहाँ पे दुख ही मिल रहा है तो मैं क्या करूं फिर? मुझे क्या करना चाहिए? क्या मेरे लिए करनी है, क्या मेरे लिए, क्या मेरे लिए करने योग्य है, क्या मेरे लिए करने योग्य नहीं है? कैसे उसको मैं समझूं? तो यही प्रश्न जो है अर्जुन ने पूछा, और वही प्रश्न हमारा भी है, और जिसका उत्तर भगवान जो है वो आने वाले श्लोकों में देंगे। तो अभी तो समय बीत जा रहा है, तो हम लोग ये वाली स्लाइड कंप्लीट कर लेते हैं। उसके बाद फिर मैं इस कक्षा को यहीं समाप्त कर दूंगा। अब बात आती है भगवान कौन है। तो अभी एक पुष्टि तो व्यासदेव जी ने कर दी, दूसरी मैं आपको पुष्टि बताता हूँ। तो व्यासदेव जी के पिताजी पाराशर मुनि, उन्होंने विष्णु पुराण के छठे स्कंद के पांचवें अध्याय के 47वें श्लोक में भगवान की परिभाषा बताई है कि भगवान की परिभाषा क्या है। भगवान की परिभाषा वो बताते हैं, ऐश्वर्यस्य समग्रस्य वीर्यस्य यशास्व्य ज्ञान वैराग्य योश चैव सन्नम भग इति गणा। तो भग जो है वो एक धातु है जो कि छह ऐश्वर्यों को दर्शाती है। और जिस व्यक्ति के पास छह ऐश्वर्य अनंत मात्रा में होते हैं, वो व्यक्ति को ही भगवान का दर्जा दिया जाता है। और वो छह ऐश्वर्य क्या है? सुंदरता, ज्ञान, प्रसिद्धि, धन, शक्ति और त्याग। और अगर आप इसको भगवान कृष्ण के लिए अगर देखने का प्रयास करें, तो भगवान कृष्ण सारे जो लक्षण है उनको पूरा करते हैं। जैसे सुंदरता की अगर बात करें, तो सुंदरता की परिभाषा अगर देखी जाए, तो मेरे लिए सुंदरता की परिभाषा अलग होगी। जो मेरे लिए सुंदर होगा जरूरी नहीं है वो आपके लिए सुंदर हो। जो आपके लिए सुंदर होगा जरूरी नहीं है वो मेरे लिए सुंदर हो। जो मेरे लिए सुंदर है या हमारे लिए सुंदर है, वो जरूरी नहीं है वो जानवरों के लिए भी सुंदर हो। या जो जानवरों के लिए सुंदर है वो जरूरी नहीं है वो हमारे लिए सुंदर हो। तो हर किसी के लिए सुंदरता की परिभाषा अलग है। जैसे मान लीजिए, हमारे लिए एक दो दो व्यक्ति है। मैं एक उदाहरण दे रहा हूँ आपको। एक पतला व्यक्ति है जो कि हमारी दृष्टिकोण से वो बहुत सुंदर है, लेकिन एक बहुत मोटा व्यक्ति है। अगर हम लोग देखें तो बहुत ज्यादा मोटा है वो, हम लोग बोलेंगे कि नहीं नहीं, पतले व्यक्ति के कंपैरिजन में इतना सुंदर नहीं। लेकिन अगर किसी जानवर को लेके आएंगे, जैसे शेर को ले आए, तो शेर के लिए, शेर का दृष्टिकोण क्या है सुंदरता को देखने का? कि जिसमें ज्यादा मांस होगा, क्योंकि उसे तो भोग की दृष्टि है, तो उसके लिए वो सुंदर होगा। तो हर किसी के लिए सुंदरता की परिभाषा अलग है। लेकिन जब बात आती है भगवान की, तो मनुष्य क्यों हो, क्यों ना हो, जानवर क्यों ना हो, इवन पेड़ पौधे क्यों ना हो, जो जानवर को हम लोग देख सकते नहीं है वो क्यों ना हो, नदी क्यों ना हो, तालाब क्यों ना हो, हर किसी के लिए भगवान जो है वो क्या है? सुंदर है। हर किसी को भगवान क्या करते हैं? आकर्षित करते हैं। ये भगवान की सुंदरता है। इसका उदाहरण भी है, शास्त्रों में आता है। तो अगर आप कृष्णा बुक एक है उसको अगर पढ़ेंगे, तो उसमें भगवान की सुंदरता के बारे में बहुत सारे ऐसे विवरण आपको मिल जाएंगे कि जब भगवान गायें चराने के लिए जाते थे, तो जो बादल होते थे वो उनके ऊपर ही मंडराते रहते थे। ये सुंदरता है, इतनी आकर्षित थी। जब भगवान यमुना मैया के साथ में निकलते थे, तो यमुना मैया जो है वो बहती थी तो वो रुक जाती थी। तो ये भगवान की सुंदरता थी। तो वैसे अगर आप देखें, तो जो गर्ग मुनि थे उन्होंने भगवान को नाम दिया था कृष्णा। कृष्ण की परिभाषा क्या है? कर्षति सह कृष्ण। अर्थात जो आकर्षित करता है वही भगवान श्री कृष्ण है। कृष्ण का मतलब ही होता है सर्वाकर्षक, जो सभी को आकर्षित कर देते हैं। तो सभी को जो है वो, सभी का ध्यान अपनी ओर खींच लेते हैं। और अगर आप देखें तो भगवान की सुंदरता अनंत कैसे है, तो भगवान का कोई भी फोटो आपको नहीं दिखेगा जो बूढ़ा वाला हो। कोई ऐसा फोटो नहीं मिलेगा आपको जहाँ पे कि वो बूढ़े दिखाई दे रहे। क्योंकि भगवान जो है वो युवा अवस्था से आगे बढ़े ही नहीं। तो इसलिए भगवान हमेशा सुंदर ही है। इवन अगर भगवत गीता की अगर बात करें, तो भगवत गीता जब भगवान ने सुनाई, तो शास्त्र उल्लेख करते हैं, आचार्य बताते हैं कि भगवान की आयु 95 ईयर थी। उनके पोते नाती सब हो चुके थे, लेकिन
फिर भी वो वैसे ही थे, एक युवक की तरह, एक नौजवान की तरह। तो भगवान जो है वो, भगवान की सुंदरता अनंत है, वो कभी भी समाप्त नहीं होती। ज्ञान की बात करें तो सबसे अच्छा उदाहरण जो अभी हम लोग ज्ञान ले रहे हैं उसी का ले लीजिए, श्रीमद् भगवत गीता। ऐसा ज्ञान जो कि जिसकी हिस्ट्री हम जानते नहीं है अभी। जब हम लोग चौथे अध्याय में जाएंगे जब आपको पता पड़ेगा कि वास्तविकता में इसकी इसका इसका इतिहास क्या है। उसकी इतिहास को हम जानते नहीं है, जो कितने सालों करोड़ों सालों से चला आ रहा है, जो अभी भी समाप्त नहीं हुआ, जो नित्य है, कभी भी समाप्त नहीं होता। हर कोई जो है इसका जो है पठन करता है, श्रवण करता है, जो कि अनंत है। प्रसिद्धि की बात करें तो प्रसिद्धि में आप देख लीजिए बहुत सारे उदाहरण है। मैं आपको एक छोटे छोटे उदाहरण देता हूँ कि अगर कोई व्यक्ति चोरी करेगा तो उसको क्या करेगा, उसको जेल हो जाएगी। लेकिन भगवान की प्रसिद्धि देखिए, भगवान का फेम देखिए, कि भगवान चोरी करते हैं तो उन्हें एक और नाम दिया जाता है, माखन चोर। ये भगवान की प्रसिद्धि है। भगवान जब युद्ध क्षेत्र को छोड़ के चले जाते हैं तो उनको नाम दिया जाता है रणछोड़। मतलब उनकी पूजा की जा रही है, आज भी उनके मंदिर हैं इस तरीके से। तो ये प्रसिद्धि है भगवान की। दूसरा प्रसिद्धि, कि पूरे विश्व भर में जगन्नाथ जी की रथ यात्रा निकाली जाती है। तो यानी पूरे विश्व में भगवान की रथ यात्रा का जो है आयोजन किया जा रहा है। हर जगह विश्व भर में रथ यात्रा निकाली जा रही है, जन्माष्टमी का महोत्सव मनाया जा रहा है। ऐसा और कोई महोत्सव नहीं मनाया जाता। ये भगवान की प्रसिद्धि है। धन की बात करें तो धन की अगर बात करें आप, तो कोई व्यक्ति क्या है, ज्यादा से ज्यादा अगर हम लोग एक एग्जांपल लें तो कोई व्यक्ति के पास बहुत सारी जमीन हो सकती है, या हो सकता है कि कोई व्यक्ति पूरा देश खरीद ले, या हो सकता है कि कोई व्यक्ति पूरा संसार भी खरीद ले। लेकिन वो खरीदेगा किससे? उसके पास होनी चाहिए लक्ष्मी। और वो लक्ष्मी जो माता है, वो साक्षात धन की देवी, वो भगवान की सेवा में लगी रहती है। कहाँ पे? भगवान के धाम में। एक नहीं, हजारों हजारों लक्ष्मी भगवान की पाद सेवन में, यानी कि पैरों से, पैरों की जो है सेवा करती रहती है। तो अब हम सोच सकते हैं कि जो धन की देवी स्वयं है, माता लक्ष्मी, वो खुद हजारों हजारों लक्ष्मी जो है भगवान की सेवा में लगी हुई है। तो फिर उनसे ज्यादा धनी और कौन हो सकता? शक्ति, तो शक्ति का सबसे सबसे इजी उदाहरण यही है कि बिना अस्त्र बिना शस्त्र के भगवान ने पांडवों को युद्ध में विजय दिला दी थी। तो अब अगर सोचिए, जब शस्त्र अस्त्र होंगे तो फिर भगवान के लिए कितना आसान होगा। जब अस्त्र शस्त्र नहीं थे, तब जो है भगवान ने युद्ध में विजय प्राप्त करवा दिया पांडवों को। तो जब अस्त्र शस्त्र होंगे तो फिर भगवान के लिए कितना इजी हो जाएगा। और भी है कि बहुत कम उम्र में उन्होंने अपनी छोटी उंगली पे गोवर्धन पर्वत उठा लिया था, जो कि साधारणतः हमारी सोच से भी परे है। बहुत कम उम्र में उन्होंने कई बड़े बड़े राक्षसों को जो है मारा था, वध किया था। तो वो साधारण नहीं था। और ये पांचों के अलावा जो सबसे महत्वपूर्ण चीज है, वो है सबसे महत्वपूर्ण जो आ, लक्षण है, जो सबसे महत्वपूर्ण जो क्वालिटी आप बोल सकते हैं, वो है त्याग। तो आप एक पल में कोई व्यक्ति के पास सुंदरता, ज्ञान, प्रसिद्धि, धन, शक्ति आ जाएगी तो उसके अंदर त्याग की भावना नहीं आएगी, क्योंकि उसके अंदर अहंकार आ जाएगा। क्योंकि अगर कोई व्यक्ति के पास ये पांचों चीजें आ गई तो फिर अहंकार ही आएगा, कोई त्याग नहीं है। लेकिन भगवान के पास त्याग भी अनंत मात्रा में है। भगवान ने पहला पहला उदाहरण भगवान का त्याग का, कि ने भगवान अनंत कोटि ब्रह्मांड नायक है, लेकिन उन्होंने अर्जुन का सारथी बनना स्वीकार किया, सेवक बनना स्वीकार किया। वैसे ही भगवान श्री राम, अगर राम जी की हम बात करें, तो जो अयोध्या के युवराज थे, भगवान है स्वयं, लेकिन फिर भी उन्होंने सबरी के झूठे बेर खाना पसंद किए, स्वीकार किए। तो भगवान का त्याग जो है वो अनंत है।
वो साधारण नहीं है, हम लोग के सोच से भी परे है वो। तो अगर हम इन छयों के आधार पर अगर ये जानने का प्रयास करें, तो भी हम लोग जो है वो भगवान के भगवान के इस शब्द को सही प्रयोग कर पाएंगे। क्योंकि हम लोग अभी क्या है, कभी भी किसी को भी भगवान की जो है उपाधि दे देते हैं, तो वो उपाधि हमारे लिए थोड़ा सा कहीं ना कहीं सही नहीं रहती है देना। लेकिन ठीक है, हम दर्जा दे सकते हैं, उपाधि दे सकते हैं, जैसे हमारे माता पिता भगवान के समान है, हाँ बिल्कुल दर्जा दे सकते हैं, लेकिन वो भगवान नहीं है, भगवान बन नहीं सकते। क्योंकि भगवान की परिभाषा के अनुसार कोई भी भौतिक संसार में कोई भी व्यक्ति इन छयों ऐश्वर्यों को अर्जित नहीं कर पाएगा। क्योंकि जिनके पास भी ये छयों ऐश्वर्य अनंत मात्रा में होते हैं, वही जो है एज पर द पाराशर मुनि और जो विष्णु पुराण, वो ही क्या है, वो वास्तव में भगवान कहलाने योग्य है। तो ये तो एक साधारण सा एक वो है, मतलब हम लोग लॉजिकल वे में समझ सकते हैं उसको। लेकिन इसके अलावा बहुत सारे ऐसे उदाहरण आपको मिल जाएंगे, शास्त्रों में बहुत सारे ऐसे कोट मिल जाएंगे जिससे कि आप ये सिद्ध कर सकते हैं। तो ये जो स्लाइड है, और मतलब ये जो कक्षा हम लोग यही समाप्त करते हैं। और मतलब कल हम लोग जो है इसको कंटिन्यू करेंगे और देखेंगे कि भगवान उन पांचों के, जो पांच अर्जुन ने जो कारण दिए हैं, उनको कैसे खंडन करते हैं, और किस तरीके से जो है भगवान जो है उसके अलावा जो है सॉल्यूशन देते हैं। हरे कृष्णा। अगर आपका कोई प्रश्न है तो आप पूछ सकते हैं, चैट बॉक्स में लिख सकते हैं, हैंड रेज कर सकते हैं।